लेकिन सीखने में कितने मोस्टली जैसे कि HD कैमरा और IP कैमरा, तो वो IP कैमरा बोलते हैं, ठीक है। और ये जिससे वाटर प्रूफ जैसे मेट्रो वगैरह में लगे हुए, जिसमें ये BNC कनेक्टर होता है, ऑडियो पोर्ट भी है। आज हम दिल्ली के एक ऐसे एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में है जो कि CCTV का रिपेयरिंग का काम जो है आपको सिखाते हैं। आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है इसी का है, हर जगह जो है CCTV का कितना ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अपने शहर में जो है सीख के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा आगे जो है आपको टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा। साथ ही में आप आगे जाके जो है इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं या फिर जो है आप इसी बिज़नेस से जुड़ा हुआ अपने शहर सिटी में काम कर सकते हैं। लेकिन सीखने में कितना खर्चा आता है, क्या कॉस्ट लगने वाला है, सीखने के बाद क्या जो है हम तुरंत बिजनेस शुरू कर सकते हैं, काफ़ी सारे आपके मन में सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए यहाँ पे जो है आनंद सर से मिल रहे हैं। हेलो सर, कैसा है? हेलो, बढ़िया सर। व्यूअर्स को ना थोड़ा सा जो है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। आप कितने सालों से जो है सिखाते हैं बच्चों को? 15 से 16 साल तो एक्सपीरियंस है CCTV में। इससे पहले 18 साल मेरा वो लैपटॉप में भी है, ठीक है। LED भी कर रहा हूँ, इससे पहले CRT भी करता था। अभी मैं इस CCTV के बारे में बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, 2 तरह के कैमरे यूज होते हैं मोस्टली, जैसे कि HD कैमरा और IP कैमरा। तो HD कैमरे में क्या होता है, DVR और कैमरे का यूज होता है, जिसमें कोएक्सियल केबल 3+1 होती है, लेकिन इसकी क्लियरिटी IP कैमरे से थोड़ी कम डाउन होती है। लेकिन वही हम IP कैमरे में जाते हैं तो उसमें NBR PoE स्विच लिखते हैं। आप PoE कैमरा लगाना चाहते हो या नॉन PoE कैमरा लगाना चाहते हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। PoE कैमरे का मतलब होता है उसमें पावर सप्लाई अलग से नहीं देनी पड़ती होती, वो PoE स्विच के द्वारा ही सप्लाई जाती है, ठीक है। इसमें भी आपके मेगापिक्सल्स होते हैं, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। HD में भी वही होता है, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगा। ये स्टार्टिंग रेंज है, आप एंड कहाँ तक जाते हैं। इसमें और भी आता है, जैसे कि आपके वायरलेस कैमरा हो गए, ठीक है। अब इसमें तीनों में डोम कैमरे भी आते हैं, बुलेट कैमरे आते हैं। बहुत बढ़िया। इंडोर कैमरे लगवाना है आपको, आउटडोर कैमरे लगवाने हैं, क्योंकि जो घर के बाहर लगे होते हैं उसमें पानी भी आता है, रस्ट भी आती है और डस्ट धूप भी आती है, बहुत सारी चीजें होती है जिनको सोलर कैमरे भी आते हैं। हाँ, सोलर कैमरे होते हैं जिसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, सोलर प्लेट लगी होती है, जिसके कारण उसकी बैटरी उसी से चार्ज होती रहती है और उसी को कंजप्शन देती रहती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये सब चीजें ना मुझे काफी बढ़िया से समझ में आ रहा है, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में मैं बारीकी से समझता हूँ। लेकिन अगर आप भी समझना चाहते हैं, आप कोर्स करना चाहते हैं, अपने शहर सिटी में जो है इससे रोजगार करना चाहते हैं, तो आपको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो कोर्स है वो कितने दिन का कोर्स है और क्या कॉस्ट लगता है? देखो, दिन का तो बात करें तो सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एवरेज जो होता है वो 1 मंथ का होता है। कम से कम आपको 1 मंथ का टाइम तो देना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक यानी जो DVR, NBR, PoE स्विच, पावर सप्लाई के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, कॉइल हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, पावर मॉसफेट हो गया, इनकी वर्किंग और टेस्टिंग बताई जाएगी। कंपोनेंट को कैसे निकालना है, कैसे लगाना, जिसको हम सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के नाम से जानते हैं। तो उसको SMD कंपोनेंट किस तरह से निकालना है, सॉलिड स्टेट वाले किस तरह से निकालना लगाना, जिसको हम सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें 10 से 15 दिन तो इसमें आपको लग जाते हैं। जैसे इसके बाद फिर हम उस पर ट्रेसिंग करना सिखाते हैं। ट्रेसिंग करने का मतलब होता है, जैसे DVR है तो सप्लाई हमने अडेप्टर की इनपुट कहाँ की, जब 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट आ रही तो उसमें रेगुलेटर किस तरह से बनाए जाते हैं, कितने तरह तरह से रेगुलेटर यूज किए जाते हैं। IC प्लस कॉइल से मिलकर बना होता है, 1117, 1118, कितनी ICओं का यूज किया जाता है। CPU IC क्या होती है, CPU को कितनी कितनी पावर चाहिए। फ्लैश IC क्या होती है, फ्लैश IC को कितनी सप्लाई चाहिए, कौन कौन से सिग्नल चाहिए, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट, क्लॉक, ये सारा कुछ बताते हैं। फिर आपका DVR डेड हो गया तो उसमें कैसे टेस्ट करेंगे। DVR ऑन हो रहा है लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कैमरा ओके है, यानी हमने क्रॉस चेक कर लिया, दूसरा DVR लगाया तो कैमरा सही चल रहा है। तो जैसे हमने क्रॉस चेक किया नहीं प्रॉब्लम DVR की है, तो उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, कहाँ कहाँ पर वोल्टेज चेक करने होते हैं, कहाँ कहाँ पर सिग्नल चेक करने थे, DSO से कैसे चेक करना होता है, वो सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन करते हैं। सेम NVR भी रहेगा, पावर सप्लाई की भी टेस्टिंग है। जैसे कि कई बार क्या होता है, पावर सप्लाई की वजह से कैमरा बंद हो गया,
बिल्कुल। तो उसको हम पता चला, क्रॉस चेक किया, पता चला पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा भी होता है कि 12 वोल्ट आ रहे हैं, फिर भी आपकी पावर सप्लाई उसका लोड नहीं ले पाती है, या आपकी रिट्रेस लाइन आने लगती है कैमरे पर, कभी कभी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं करती है। तो उस पावर सप्लाई को किस तरह से रिपेयर करना है, किस तरह से डायग्नोस करना है, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड होगा। और वायरलेस कैमरे जो आजकल आ रहे हैं, उसमें आपका जो ऑडियो होता है वो डुप्लेक्स ऑडियो होता है, यानी हम बात कर सकते हैं टॉकिंग करने के लिए, तो वो डुप्लेक्स ऑडियो होता है, जिसमें उसको 360 व्यू भी कर सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग कैसे करनी होती है वो भी सिखाएंगे। और सबका इंस्टॉलेशन, चाहे HD कैमरा इंस्टॉलेशन हो और चाहे आपका IP कैमरा इंस्टॉलेशन हो, चाहे वायरलेस कैमरा, इनको मोबाइल पे कैसे एक्सेस करना है, रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है, कस्टमर को कोई बैकअप चाहिए कि इतने टाइमिंग का बैकअप है, तो वो फाइल हम कैसे बैकअप लेंगे पेन ड्राइव में, कैसे कस्टमर को उस फाइल को किस एप्लीकेशन में चलाएंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। बहुत ऐसे जो विद्यार्थी या स्टूडेंट है ना, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए कि फ्यूचर में कुछ सीख सके, कुछ जान सकें। और जब तक आप कुछ नहीं बन जाते, अगर आप कुछ ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं जो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो इस फील्ड में भी अपना हाथ आजमाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो था। इस मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो इन सब सारे फंक्शंस को नहीं सीख सकते, और ये भी जो है आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। कुछ ऐसे जो लोग होंगे जिनके सर से बिल्कुल ऊपर निकल चुका होगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, मैं उन लोगों को जो है बारीकी से यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा। देखिए, कैमरे कई टाइप्स के होते हैं। IP कैमरे का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे फ़ोन के अंदर IP ट्रैकर्स होते हैं, एक नंबर होते हैं, उस नंबर के जरिए जो है ना उसे IP कैमरे बोलते हैं, उसे आप लाइव देख सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जितने भी रोड पे लगे हैं ना, वो IP कैमरे होते हैं। वाईफाई कैमरे, वाईफाई की मदद से जो है उसे ऑपरेट किया जाता है, दुनिया में कहीं भी बैठे जो है उसे देख सकते हैं। दूसरा ये होता है कि सिम आ गए हैं, सिम इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो सिम लगा दिया और वहाँ पे नेट चालू हो गया, फिर आप दुनिया में कहीं भी बैठे देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जहाँ पे लाइट ही नहीं होती है, तो वहाँ पे सोलर पैनल काम करते हैं। अब कुछ ऐसे लोकेशन है जिनको बैकअप चाहिए, जिनको स्टोरेज चाहिए, जैसे बैंक हो गए, ज्वेलरी शॉप हो गए, शॉप्स हो गए। भाई 15 दिन पहले का भी मैं बैकअप देख लूँ तो पूरा DVR सेटअप करना पड़ता है। तो ये पूरा जो है ना, मेन जो कहा जाता है ना कि कैमरा सेटअप करना है, तो वो DVR का जो पूरा प्रोसेस है ना, यहाँ पे सिखाया जाएगा। बाकी छोटी बड़ी सभी चीज़ सिखाए जाएंगे, और कैमरा यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं ये सभी बताया जाएगा। हम यहाँ पे ना देख लेते हैं कि ये कैमरे जो है किस तरीके के दिखते हैं। आउटडोर का मतलब हो गया घर से बाहर लगाना है, इंडोर का मतलब हो गया घर से अंदर लगाना है। तो ये सबका ना मतलब दिखने से कैमरा भी पता लग जाता है। कुछ यहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और बाकी जो है फीस के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो है क्या फीस लगता है। ये देखो, ये इस तरह के जो कैमरे होते हैं, ये बुलेट कैमरे होते हैं। बुलेट कैमरे हैं। और इसके ऊपर ये देखो वाईफाई के नेटवर्क होते हैं। इसमें आपका देखो, ये देखो नेट केबल भी है और वायरलेस भी है, दोनों है। तो इसमें जिसमें ये इस तरह का कनेक्टर, लैन कनेक्टर होता है, उसको IP कैमरा बोलते हैं। ठीक है। और ये जो इस तरह के है कैमरे, ये आपके डोम कैमरे बोलते हैं इनको, डोम कैमरे। ठीक है। ये भी आपका डोम कैमरा है। ओके। ठीक है। बस इसमें क्या है कि ऊपर केसिंग लगी है, जिससे वाटर प्रूफ, जैसे मेट्रो वगैरह में लगे होते हैं, वॉश वगैरह होता है, तो इसमें पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कैमरा इसके अंदर होता है, बाहर से वाटर प्रूफ ग्लास लगा होता है। ठीक है। और इसमें देखेंगे, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये एक कैमरे का वायर हमारे इस हाथ में है और दूसरे कैमरे का वायर हमारे इस हाथ में है। इसमें लैन कनेक्टर होता है, वो IP कैमरा होता है। और जिसमें ये VNC कनेक्टर होता है, ठीक है, ये आपका HD कैमरा होता है। HD कैमरा होता है। अब इसमें भी डोम और बुलेट आते हैं, और इसमें भी डोम और बुलेट दोनों आते हैं, और दोनों में इंडोर और आउटडोर भी आते हैं। DVR के बारे में कुछ बताएं। और ये हमारा देखो कई अलग अलग टाइप्स के जो है DVR हैं। अभी कितने बच्चे आपसे क्लास ले रहे हैं? 40 से 45 स्टूडेंट। 40 से 45, बहुत बढ़िया। देखो, ये DVR है। यहाँ पर देखो हमको देखने को मिल रहा है कि ये 4 चैनल का है। ओके। कैमरा यहाँ पर देखने को मिला 4 चैनल का है, और इसमें ऑडियो पोर्ट भी है। ठीक है, जिसमें हम माइक वगैरह लगा के ऑडियो का कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए आपका लैन पोर्ट भी है, USB इंटरफेस है, जिसमें हम पेन ड्राइव और लगा सकते हैं। इसका ये मदरबोर्ड होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी रिपेयरिंग भी सिखाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। मतलब आप चलाना सॉफ्टवेयर तो जानते हैं, हार्डवेयर की रिपेयरिंग भी सिखा रहे हैं। प्लस पॉइंट है, रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, साथ ही में जो है सेटअप इंस्टॉलेशन का भी काम सिखाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया।
HD कैमरे लगते हैं वो DVR से कनेक्ट होते हैं, ओके। और जो IP कैमरा इंस्टॉल होते हैं वो NVR के थ्रू होते हैं। राइट। इसमें एक और डिवाइस लगता है जिसको हम PoE स्विच के नाम से जानते हैं। इसका क्या काम है? इसमें क्या होता है कि क्योंकि लैन पोर्ट तो एक होता है, ठीक है, अब जैसे 4 कैमरे का है, 8 कैमरे का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको PoE स्विच लगाना होगा, जिसमें से 4+2 है, यानी Divide करना 4 कैमरे लगेंगे +2 अपलिंक है, जिसमें एक में इंटरनेट कनेक्ट होगा, दूसरे में आपका NVR कनेक्ट हो जाएगा। सर CCTV कैमरा रिपेयरिंग का जो कोर्स है, इसका फीस हमारा अभी करेंटली 35,000 का पैकेज है। ओके। ठीक है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स जो हमारे पास एनरोल कर रहे हैं, या मैं बोलूँगी आपकी वीडियो के थ्रू रीच आउट करते हैं हमें, तो उन्हें हम स्पेशल डिस्काउंट ऑफर देंगे, जिसमें टोटल पैकेज उनको पड़ेगा 15,000। तो इसमें जो आपका ड्यूरेशन होगा सर कोर्स का, वो 1 मंथ है, यानी कि 30 डेज का ट्रेनिंग है ये। इसमें स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 30 डेज काफ़ी है कि नहीं, या 30 डेज बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन एक एवरेज स्टैंडर्ड टाइम पीरियड देखे तो 30 डेज का ये आपका ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे जो अदर स्टेट से आते हैं उन्हें रहने वगैरह की क्या सुविधा होता है? जैसे कोई अननोन आता है, उन्हें नॉलेज नहीं है। जी सर, हॉस्टल फैसिलिटी हम खुद प्रोवाइड करके देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि जायज़ सी बात है, जो दिल्ली से बाहर से आ रहा है उसको नहीं पता कि कहाँ रहना है, कहाँ ढूंढना है जगह, तो हम हॉस्टल फैसिलिटी में पूरा सपोर्ट करते हैं, रहना खाना सब कुछ हम करवा के देंगे। सर जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो वो दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से हैं। ओके। यदि दिल्ली से हैं तो वो एक बार हमसे मिल सकते हैं, उसमें फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं। बाहर से है तो फ्री डेमो क्लास नहीं ले सकते? नहीं, बाहर से भी हैं तो आ सकते हैं, लेकिन उनको एक दिन पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि सीट फ्री टाइम है, क्योंकि वो दूर से आते हैं, तो उसी टाइमिंग पे आएंगे, अपना उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर आना होगा तो एड्रेस क्या है अपना गाइड करें। ये आपका GTB नगर मेट्रो स्टेशन है, ये विश्वविद्यालय के पास में पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, मिलके आपसे अच्छा लगा। Okay, मिलते thank हैं you। जल्दी बिल्कुल एक नए सर। वीडियो में। तब तक के लिए खुद सुरक्षित रहें, परिवार का Okay। ध्यान दें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।